अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आमना, सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आज आप कुछ हवा के घोड़े पे सवार आज हैं। हम ट्रेन पे सवार हैं। हमारी ये रिकॉर्डिंग है, इसके बाद हमने हॉट बाइट्स आपके लिए रिकॉर्ड करनी है यहीं पे बैठे बैठे इन्हीं सोफों पे। होगी वो हॉट बाइट्स, लेकिन वो हॉट रिव्यू के लेकिन हम सेटअप यहाँ पे। से वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। नहीं, टाइम लगेगा। 2 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं, 2 मिनट नहीं लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। ओके, शिफ्ट होने में आधा घंटा वक्त कीमती है आमना, वक्त क्यों? जो है वो क्यों? कीमती है। ऐसा क्यों? बस वक्त कीमती है, वक्त की कदर करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये मेरी आज की वो है अपील अपील। कि वक्त की कदर करें। ठीक है। बस ये मैं कहना। ऐसी हैं आमना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा मुझे आप लग रही है नींद में, कि इसकी क्या वजह है? नहीं, आपने आके मुझे तो ज़हनी तौर पे हिला दिया। आपने कहा ये भी हॉट बाइट्स भी करनी है। मैं कहा यार बता ही देते आप मुझे। बस ये जिंदगी। मैंने आते आते सोचा, एक हेड्स अप दे देते आप मुझे। मैंने आते आते सोचा, मैंने कहा छुट्टी पे जाने का ये मतलब नहीं है कि काम रुक जाना चाहिए। हाँ, काम चलते रहना चाहिए। काम चलते और जो इस हफ्ते के हॉट बाइट्स के टॉपिक्स हैं वो क्योंकि आ चुके हैं ऑलरेडी, तो उन पे बात क्यों ना की जाए। बिल्कुल। और काफी टॉपिक्स आ चुके हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं चाहता था कि मैं आपका फीड, मैं कल आपको कॉल करने लगा था, ओके। फिर मैंने कहा चलो इस पर डिस्कशन करें। ओके, नाइस। ओके, फैशन से रिलेटेड एक मुझे टॉपिक पता है, है। हाँ, एक आईब्राउ लिफ्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे। एक कॉपीराइट से रिलेटेड एक टॉपिक है। एक पोस्ट से ओमिशन का एक नाम का टॉपिक है। तो ये 4 टॉपिक है। एक अप्रिसिएशन का टॉपिक है। 5 टॉपिक है। टॉपिक पे टॉपिक, टॉपिक पे टॉपिक पे टॉपिक आगे। अगर मैं आपको थोड़ी सोई भी लग रही हूँ, सोई भी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे ख्याल है ये इतनी डस्ट है इस वक्त एटमॉस्फेयर में कि मुझे ना एलर्जीज और वो ऐसे अजीब सा हो रहा है सर में, बिकॉज ऑफ आपने बड़ी ड्राई विंड चल रही है बाहर। ओके ओके। नहीं लगी आपको जमाने की खुश्क हवा? नहीं लगी यार, हमने लाइव किया हमारे मेंबर्स के साथ, बड़ा मजा आया। आमना आपका शुक्रिया। शुक्रिया। आमना ने कुछ पर्सनल बातें उसमें शेयर कर दी, बाद में रिग्रेट तो नहीं किया आपने? ऑफ कोर्स नॉट। मैंने किताब लिख डालनी है, आप क्या रिग्रेट की बात कर रहे हैं? ठीक है। तो वो हमारी और मेंबर्स की एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो व्हाट वी डिस्कस इन लाइव स्टेज इन लाइव। तो जो लोग लाइव नहीं, आप उसको वेगस गए अब। वेगस, हाँ, हमारा लाइव सेशन जो है ना वो वेगस हो गया है। नहीं वो अभी हम वेगस लेवल तक नहीं थे पहुंचे, लेकिन काफी उन मेंबर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने अपनी बहुत सारी बातें हमारे साथ, हमें ट्रस्ट करके शेयर की हमारे साथ। तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह हमारी एक मेंबर्स की कम्युनिटी डेवलप हो रही है। बड़ी डीपर कॉन्वर्सेशन हुई। और नेक्स्ट टाइम आई नो बहुत लोगों ने मैसेज किया कि पहले बता दिया करें प्लीज। हम टाइम कितना पहले 4 बार तो बता चुके, फिर आप मुझे कहती हैं कि हमने टाइम हमने डिले कर दिया था। वी वर नॉट ऑन टाइम। और फिर हमने जब लाइव स्टोरी लगाई थी तब कहा था आधा घंटा, उसके भी हम घंटे बाद आए थे। नहीं, आधे घंटे बाद आ गए थे। नहीं आए थे यार। तो आपका आधा घंटा जो है ना वो मतलब यार वो ये वजह है कि क्योंकि 8 बजे इज टू अर्ली फॉर सम ऑफ यू हू इन नॉर्थ अमेरिका, राइट? उनके लिए तो सुबह के 8 बज रहे होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए देर हो जाती, तो हम क्या करें अब? हम इसका कुछ फिगर आउट करेंगे। बहरहाल इंशाल्लाह अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वंस आई एम बैक एक और लाइव सेशन करेंगे आपके साथ, उसमें फिर हार्ट टू हार्ट करेंगे। क्या आपने कहा? दोबारा रिवाइंड करें क्या? मैं हम ट्रैवलिंग इंशाल्लाह। क्या? I'll be back इंशाल्लाह in no time, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी है, उसके लिए जा रहा हूँ। इजाजत है आपकी? हालांकि आप मना करती हैं कि नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं शादियों पे जाने पे कब। अच्छा, शादियों पे जाना अलाउड है, ठीक है, शुक्र है यार। आमना नहीं कह दी शादी एयरपोर्ट जाना मना, शादियों पे जाना अलाउड। एयरपोर्ट जाना भी मना नहीं है आपको। इतनी वो भी आमना ने पूरी बात कर दी है लाइव में, वो हम रिपीट। पूरी तमहीद आपको लाइव में बनी, कोई लाइव में हुई है ना, भर का असर आप पे नहीं हुआ। लाइव में हुई है ना यार। अब इन लोगों को तो नहीं पता, थोड़ी सी टांग आपको तो पता है ना। मुझे तो पहले भी पता था, लेकिन एक लाइव में हमारी पूरी ये डिस्कशन हुई है, वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ या फॉर्चुनेटली वही लोग देख सकते हैं जो मेंबर्स हैं। बहरहाल आप मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपको मेंबरशिप लेनी है। आपको आमना की पर्सनल लाइफ के बारे में चीजें मालूम करनी है। नॉट जस्ट आमना यार, और भी हमारी डिस्कशन हुई है, ऐसी बात नहीं है। और मतलब इट वाज अ वेरी गुड, कैसे मैं समझाऊं, इट वाज अ वेरी गुड होलिस्टिक कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे हमें सबको, कम्युनिटी को, आपको, हम सबको बहुत सारी चीजें एक दूसरे के बारे में पता चली, और कुछ एक सुपरफिशियल लेवल से ऊपर की कुछ डीप किस्म की कॉन्वर्सेशंस हुई, जो कि अच्छा लगा। Maybe not so surprising, or maybe surprising to hear that so many women had the same account to share. कि मतलब है बहुत सी औरतों के साथ एक सिमिलर एक्सपीरियंसेस, या ये है। एनीवे,
ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा लाइव जाएंगे। और आमना इसके अलावा क्या करें? इसके अलावा हवा आपको जैसे मैंने कहा बहुत तेज चल रही खुश्क होगी, आमना ने कहा। खुश्क और तेज झक्कर टाइप हवा चल रही है। साथ वाले जो हमारे घर है उसमें कोई रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, वो मेरे हाल कुछ ब्रेक डाउन और रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो सारा मलबा इधर आ रहा है। मलबा तो नहीं आ रहा इधर, लेकिन उनकी एक बांस जो थी वो हवा में चलती चलती मेरी पानी की पाइप को लग गई और वो पानी की पाइप में मोहरी हो गई। मैंने कहा ये कैसे हुआ है? मैंने उसकी जो डायनामिक्स और लॉजिस्टिक्स है वो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि पानी की पाइप जो पानी की पाइप, हाँ, तो वो उसके ऊपर की अब एक्सटर्नल होती हैं तो वो हमने बांध दी है, लेकिन अब वो पानी ऊपर से ड्रेन होगा, फिर वो पाइप चेंज होगी, तो ये सब कुछ भी होना है। बहुत इंपॉर्टेंट Life- पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने हमारे से शेयर की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। वाओ वाओ, अच्छा, ओके, बहुत हम शुक्रगुजार हैं जी। आपने ये हमसे शेयर की बात। ठीक है, और आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आप लोगों के फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। आप पहन कर रहे हैं शादी पे सूट? वो जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया था वो लेके जा रहे हैं पहनने के लिए? नहीं, क्यों? मैं वाइट मेहंदी पे वाइट शलवार कमीज पहन रहा हूँ ऊपर विद अ नाइस वेस्ट कोट एंड देन सूट्स। नहीं, लेकिन वो जो आपने मुझे जैकेट दिखाई थी वो शादी वाली, आपको मैंने कहा भी था ये आप शादी पे पहनिएगा, फिर आप क्यों नहीं पहन रहे हो शादी पे? वो जो ब्लैक और वाइट थी, हाँ, क्योंकि आपने कहा था वो अच्छी नहीं है। नॉट फॉर अ रेड कार्पेट बट आई सेड यू शुड वेयर दिस टू अ वेडिंग। अच्छा? हाँ, तो अब मैंने वाइट पे दिल आ गया पहनने का। आई वांट टू वेयर वाइट ऑन द मेहंदी। बट वाइट वाइट और बोस्की वाइट? व्हाट्स बोस्की? You don't know what Boski is? I'll show you. No, do you not know what Boski is? Boski is a color or a fabric? Both. Huh? Both. What do you mean? It's a very nice. It'll either be a color or a fabric. ये क्या It's a बात है? very nice silk that men usually wear to weddings in winter. It's a bit too white for this weather, but okay. ये सदरी भी है साथ, आप पहनेंगे? सदरी क्या होता है? ये waistcoat. हाँ अच्छी है, but it's a bit white. हाँ, तो मैंने white. I wanted to wear white. Okay. ठीक है, देख लिया, आपको जूम इन जूम आउट करने की जरूरत उससे तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। और कहाँ से आपने लिया ये वेस्टकोट? मेरे दोस्त हैं इमरान राजपूत। अच्छा उससे। अच्छा, ठीक है, ठीक। उन्होंने नहीं आपको बताया, एडवाइस दी कि हसन ये रंग ना पहनो विंटर में? क्यों? कौन डिसाइड करता है सफेद ना पहनो? ओहो भाई, विंटर में बहुत ज्यादा सफेद लगेगा इतनी ना। ठंड हुई नहीं है ना अभी। वहाँ पे शायद हो गई हो जेलम में? नहीं, इतनी नहीं है। नहीं हुई? अच्छा, ओके, इतनी नहीं हुई कि सर्दियां आ गई। ठीक है, ऑटम टाइप चल रहे हैं हम। ठीक है। ख्वातीनो यार बॉटम लाइन ये हसन, आप जो भी पहनेंगे अच्छे लगेंगे। चलें जी, खत्म हो गई बात। हाँ, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही हुआ है। कपड़े जैसे भी हो, बंदे को खुद को अच्छा लगना कम से चाहिए। कम अपने खुद को अच्छा, ये थैंक यू फॉर एलैबोरेटिंग। कि भाई मैं अच्छा लग रहा हूँ, खुद को अच्छा लगना खुद चाहिए। को अच्छा लगना चाहिए। हाँ। शीशे में देख के ये लगना हाँ। चाहिए आज मैं अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। हाँ। जब बंदा, मेरे ख्याल में बॉटम लाइन ये है कि जब बंदे ने, इंसान ने कुछ पहना हो और बंदा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो ना, दैट्स इनफ। that is true, that is true, that is half the battle won. बस दैट्स। बाकी हर एक सब्जेक्टिव है। जैसे हम बहुत सारी, आपको मैं स्टडी करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि लुक्स की बात हो रही मुझे है, आप स्टडी करता हूँ ना आपका फैशन को लेके, तो मैं स्टूडेंट हूँ। ऑलराइट। तो वही लुक जिसको आप पसंद कर रही होंगी, कोई बोलेगा नहीं अच्छी, कोई बोलेगा कुछ को आप नहीं पसंद करेंगी, कोई बोलेगा अच्छी है, तो वो तो ये चलता रहता है। जैसे आज हम एक हॉट बाइट्स में, कल जो आपको एक टॉपिक मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो कल से मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ कि ये क्या है, सच है नहीं है, झूठ है क्या है, जिस पे आपका हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले चुके होंगे अब, जो आप कल देखेंगे। तो वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, शायद नहीं। इसी चीज़ का मैं स्टूडेंट हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, सीख रहा हूँ आपकी सोबत में रह के। आज ख्वातीनो उम्मीद है कि कल आप लोगों ने प्लेबैक की हमारी एपिसोड देख ली होगी। कल आपने देखी होगी, और उम्मीद है कि आपने सबके लिए थी कि मेंबर्स के लिए थी? सिर्फ सबके लिए थी यार। क्या बात है कि हम मेंबर्स के साथ हमसे लाइव करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सब कुछ। और मेंबर्स ने हमें कहा भी है कि हम हमारे साथ बस आप ये हार्ट टू हार्ट वाली लाइव्स करें बस, जिसमें आप डिस्कस करें, और बड़ा वो 1-on-1 टाइप सीन होता है। हो गया था, बिल्कुल, बड़ा अच्छा था, मैंने भी एंजॉय किया। ठीक है, आपकी वापसी कब है? मैं ये ट्यूसडे को इंशाल्लाह वापस। अच्छा, तो अगला संडे आप मिस करेंगे? रिव्यू भी और हॉट बाइट्स तो करके जा रहा हूँ, और प्लेबैक फ्राइडे का रिव्यू करके जा रहा हूँ कल। अच्छा, तो एक मिस होगा रिव्यू, संडे वाला। बस ओके, ठीक है। एक रिव्यू। मंडे को वापस आएंगे? हाँ, मंडे को वापस आएंगे? ट्यूसडे को। ट्यूसडे को आएंगे। ट्यूसडे को रिव्यू करेंगे? रात को आके मैं रिकॉर्ड करूंगा रिव्यू। मैं 8 बजे के बाद नहीं कर पाऊंगी। आप वेडनेसडे को सुबह कर लेंगे रिव्यू। कितने बजे आप करेंगे? सुबह? हाँ ठीक है, वेडनेसडे की सुबह कर लेंगे।
ट्यूसडे को आज भी हम 7 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उस दिन हम नहीं करेंगे रिकॉर्ड ट्यूसडे को, बस एमी मुझे फंसाने के लिए। नहीं कोई बहुत बात अच्छी नहीं, मेरा भी अभी वक्त भूल आएगा जाएंगी कल तक सारी बातें। मैं ट्यूसडे को फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बोलूंगा आप रिकॉर्ड कर। नहीं कर लेंगे, ट्यूसडे को रात को कर लेंगे। थैंक यू आमना, सो काइंड ऑफ यू, जी, सो काइंड सो काइंड ऑफ यू। अब मेरा भी वक्त आना है अगले महीने दिसंबर में, जब मैं आपसे कहूंगी कि हसन मैं नहीं कर सकती, मेरे घर में मेहमान है। अभी आपका आना है, अभी आपने दुबई जाना है, फिर आप आपने भी दोबारा दुबई गए होंगे जिन दिनों में मैं गई फिर होंगी। आपने दोबारा दुबई अभी तो जाना आप भी है, दुबई में होंगे, क्या पता हम वहीं बैठ के दोनों रिकॉर्ड कर रहे फिर हैं। आपने दोबारा दुबई जाना है। हाँ, माशाल्लाह, दुबई में हम इकट्ठे रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक कैमरा एक फोन लगा के। हमने किया था पिछली जब हम बार, जूम को कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। कैमरा लगा के कर सकते हैं, मैं और आप साथ बैठ। जी, हो सकता है पीसा की हम लाइव अपडेट्स आपको वहां से दे दें, हो सकता है पीसा को ही हम डिस्कस कर लें, मेरे वहां ख्याल है हमें करना चाहिए। कर लेंगे, काम करेंगे हम Depend यार, हम करता है, काम इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह पिज़्ज़ा इंशाल्लाह स्टार पावर इकट्ठा कर सका तो हम जरूर हमें करना चाहिए। करेंगे। हो सकता है वहां पे उनसे गप लग जाए लोगों से, यू नेवर नो। You never know. आज बहरहाल मैं और आमना आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं 3 ड्रामे लेके, जिनमें से एक ड्रामा है मैं मंटो नहीं हूँ, जिसकी अपेरेंटली अगले हफ्ते खत्म होने जा रहा है। ऐसा ही है। सेकंड लास्ट एपिसोड का प्रोमो आ गया है। Will you be back by the review time for Manto? या सो ट्यूसडे रात को हम फिर मंटो का जो We रिव्यू should, रिकॉर्ड हाँ, करेंगे। हाँ, ठीक है। आई विल बी बैक इंशाल्लाह। मंटो खत्म होने जा रहा है, तो मंटो है हमारे पास। केस नंबर 9 की 2 एपिसोड्स हैं, और हमारे पास दिल ढूंढता है फिर तुझे, फिर वही दिल ढूंढता है फिर वही, उसकी 2 एपिसोड्स हैं। तो मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, कहाँ से शुरू आमना कीजिए? कहाँ से शुरू कीजिएगा? दिल ढूंढता है फिर दिल वही। ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। For me, the highlight of these 2 episodes was Zara Noor Abbas's performance. And Indeed. I felt that every emotion that that character of Ramsha is going through, Zara is portraying with excellence, with absolute perfection. वो जो एक सीन था जब वालिद साहब आते हैं और वो जो लग के रोती है, वो ऐसे लग रहा था जैसे पिछले कई सालों के जितने गम थे उसके अंदर, बेशक losing a daughter, पहले तो losing your parents and their support and that entire rift that came between them, that happened, वो उसका गम, फिर बेटी को जो लूज़ किया, बेटी की वफ़ात का गम, और फिर अभी जो हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, बेटे का भी थोड़ा सा, you know, the fact that she can't manage he's been bullied, and then of course Ali's बीमारी, all of that together, and the way it was an outpouring of grief, and वो बहुत खूबसूरत सीन था। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इंडीड ज़ारा वाज फैंटास्टिक। एक सीन बल्कि जो प्रिंसिपल के साथ था उसमें भी ज़ारा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और वो एक जो एज अ वर्रिड मदर, आई थिंक वो जो एक मोमेंट था, क्या नाम है ज़ारा के किरदार? रमशा। सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नाम भूल जाता है किरदारों के। तो वो रमशा का बहुत अच्छा था। मैं बहरहाल आमना इस ड्रामे को लेके एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आई ऑल्सो डोंट वांट टू बी इनसेंसिटिव टू पीपल हु आर डीलिंग विद डिमेंशिया ऑफ एनी फॉर्म, तो मैं ये जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ जेन्युइन क्यूरोसिटी। जाहिद के कैरेक्टर का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है अब। एक तो ये है कि चीज़ें भूल रही हैं, बट विद इन दैट, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो बच्चे के साथ सीन था, बच्चे को चोट लग जाती है, एंड व्हेन रमशा कम्स बैक तो ही इज़ जस्ट कैजुअली हैविंग आइसक्रीम। सो do you have any idea if such patients also sort of like, you know, their emotions are also affected in some way? I don't have experience with anybody close to me having dementia, although family में हैं examples, but I do think that medication जो है वो आपके personality को शायद change कर देती होगी. I do have reason to believe कर देती होगी, and I also think that between Rida, who's written it and who's apparently done a lot of research on it, because मेरी बात उनसे हुई थी, and Adnan, who's directing it, और उन्होंने भी बहुत research की है, तो I wouldn't like to casually say कि ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये I would think कि उन्होंने research डाली है इसके अंदर, क्योंकि वो जो इमोशनल डिटैचमेंट है, या होगी। जाहिद के कैरेक्टर का क्या नाम? अली की जो इमोशनल डिटैचमेंट इज रियल, डिटैचमेंट इज रियल फ्रॉम हिज सन। यस यस, हालांकि वो चोट लगी है, वो वक्त आएगा वो पहचानेगा भी नहीं सन को, अभी वो भी वक्त आएगा when he will not recognize the son, he will not recognize the wife. One minute he will not recognize, and the next minute he will say कि you're the love of my life. वो भी वक्त आएगा, and I think for people who are dealing with
loved ones having dementia, that is the most painful thing that they forget. I mean, a friend of mine's mother had dementia and she had no recollection of her own child. So that I think is the most painful thing, and वो भी होगा, तो गलत नहीं है. वो भी होगा. मैं ये तो नहीं कह रहा गलत नहीं, है. मेरा मतलब है कि मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ रहा था कि किस हद तक पर्सनालिटी ऑल्टर होती है, बिकॉज वही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी देखा तो नहीं किसी को इस तरह से, बट ये लर्निंग भी तो है ना कि यार लर्निंग है. बड़ा अच्छा उन्होंने एक और भी इंडिकेशन आपको बता दी कि अली के वालिद साहब को भी डिमेंशिया था. सो कि जेनेटिक होता है कैरियर, वो है, दैट इज ट्रू. ऑल्दो देखते हुए दिल चाह रहा था कि काश के इमरान को हो जाता डिमेंशिया और अली को ना होता, बट इमरान को अभी तक नहीं हिट किया. शायद करे आगे, मुझे नहीं पता. आई डोंट नो इफ आई सेड दिस लास्ट टाइम, बट आई थिंक फैजान नीड्स टू ब्रांच आउट नाउ. टोटली. आई मीन आई थिंक दैट कपल इज क्वाइट अनोइंग. एंड वो मुझे देखते हुए यही ख्याल आ रहा था कि यार इसकी ज़रूरत शायद नहीं थी, या शायद फिर यू नो मैसेज को हुक करने के लिए आपने थोड़ी ह्यूमन एंगल भी डाल दिया. लेकिन ह्यूमन एलिमेंट आप अच्छा भी डाल सकते हैं. हमें ऐसे ड्रामे मिलते हैं देखने को. केस इन पॉइंट परवरिश यहाँ पे बहुत रियल इश्यूज थे, लेकिन ह्यूमन एंगल सबका एक अप्रोच पॉजिटिव थी, कंस्ट्रक्टिव थी. तो माँ के साथ ही इतनी बदजुबानी और मतलब बहन को थप्पड़ मार दिया. ऑल्दो मुझे कहा गया था कि थप्पड़ नहीं अब अलाउड मारना टीवी पे, लेकिन अपेरेंटली ऐसी बात नहीं है. थप्पड़ मार दिया, अब बहन को मार दिया, बीवी के साथ मिलके कहता अब घर भी यू नो जमीन मिल गई है तो भाई के लिए कोई कंसर्न नहीं है. मतलब माँ के लिए नहीं कंसर्न, भाई तो दूर की बात है. एग्जैक्टली, ना माँ के लिए कंसर्न, ना बहन के लिए, ना भाई के लिए. बट ऑल्सो मैं तो ये कह रहा था कि आई थिंक फैजान इज अ गुड एक्टर. सो एक तो ऑब्वियसली एक्टर्स आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्क्रिप्ट्स दैट आर ऑफर्ड टू देम. तो लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा यार आप टाइप कास्ट से आगे बढ़ें. और दूसरा ये कि फैजान आई थिंक अगर उनको अलाउ करती है ये चीज़, उनके पास ये चॉइस है, तो मेरे ख्याल में उनको इस तरह के कैरेक्टर्स अब टर्न डाउन करके. चले मैं ये समझती हूँ पर्सनली एज अ क्रिटिक, मेरी ये है, और आपके लिए यहाँ से भी डिफरेंस आता है हमेशा, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि एक एक्टर अगर बार बार एक कैरेक्टर कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो कैरेक्टर शायद बहुत अच्छा एनैक्ट कर रहा है, बट आई वुड थिंक ही इज़ लिमिटेड एज एन एक्टर. मेरे लिए अच्छा एक्टर वो है जो हर किस्म का रोल कर सके, राइट. यहाँ पे फैज़ान को शायद एक जैसे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, बट कैन फैज़ान एक्चुअली गिव सम डाइवर्सिफिकेशन और रेंज टू इवन दोज कैरेक्टर्स. एटलीस्ट अपीयरेंस में तो कर ही सकते हैं ना एक एक्टर. अपनी दाढ़ी मूंछ तो चेंज कर ही सकता है, अपनी बात करने का तरीका तो कर ही सकता है, उसमें कोई तो पर्सनल एलिमेंट डाल सकता है कि एक जैसा ना लगे. लिटरली सेम कैरेक्टर है वो. लिटरली सेम. शेर का क्या और इस किरदार में क्या फर्क है, मुझे बताएं. नहीं, उसमें लेचरस कैरेक्टर भी था. मतलब इट्स kind of sure, but this is where then I think conversations come in play, readings come in play. Can we just shift this character a little bit? I mean, does he have to be? देखे ना, this is the same thing जब हम लीड एक्टर्स को एक तरह के मेल रोल्स करते देखते हैं. वो भी वही चीज आ जाती है. आप जितना आप बालों को चेंज कर लें, आप लुक को चेंज कर लें, एसेंशियली अगर किरदार वही है तो क्या फर्क पड़ता है. तो ये वही चीज़ है कि मेरे ख्याल में कि, और जो आप भी बात कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं. चलें, अगर एक एक्टर का स्किल सेट पता करना है तो वो तभी पता लग सकता है जब उनको डिफरेंट तरह के आप किरदारों में देखेंगे. बिल्कुल 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 बिल्कुल. एनीवे, जाहिद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ज़हरा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. थोड़ा सा मैं वालदैन की तरफ जब ज़्यादा सीन्स आ जाते हैं, या इस जाहिद की फैमिली का बहुत ज़्यादा, अली की फैमिली का बहुत ज़्यादा जब सीन्स देख रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि यार मतलब those characters and those plot lines are not engaging enough for me to have that kind of interest कि मैं यार वो देखूं बड़े गौर से. मतलब रमशा के माँ बाप का बैठ के रियलाइज करना कि अब इतने सालों के बाद नहीं, मैंने सुना उसको गौर से, और फिर मुझे क्योंकि इसलिए तकलीफ होती है कि माँ जो कह रही है मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे, उसको कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता. क्यों भाई, क्यों एक माँ को जरूरत पड़ रही है हाथ जोड़ने की बाप के आगे अपनी औलाद से मिलने के लिए? हाथ जोड़ने पे तो आते हैं अभी भी आगे. एक तो वो एक बहुत अनोइंग था. दूसरा जो अली की माँ है, जो कि अभी भी इतनी बड़ी चीज हो गई है, लेकिन वो ये कह रही कि तुमने जरूर उसको स्ट्रेस दिया होगा तब उसको हुआ है. कौन सा ज़हनी दबाव था कि ये हालत हो गई मेरे बच्चे की? तो भाई आपके हस्बैंड को हुआ था तो क्या आपने स्ट्रेस दिया तो था? बोलेगी ना अगले एपिसोड के प्रोमो में उसने बोला है. वो तो आपकी वजह से हुआ है कि जो भी हुआ है. ऑफ कोर्स ट्रिगर्स होते हैं, डिमेंशिया के भी ट्रिगर्स होते हैं, मैनेजमेंट भी होती है, बट आई नो मेरा प्रॉब्लम दिल ढूंढता है के साथ यही है कि एगनी
इतनी ज़्यादा अगर हो जाएगी तो फिर रिलीफ कहाँ मिलेगी? अब तक मेरे हिसाब से रिलीफ आ जानी चाहिए थी। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ज़ारा का कैरेक्टर इन एपिसोड्स में आएगा। मुझे तो नहीं लग रहा आप वाली थियरी सच हाँ, मेरा होने भी नहीं खेला, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि ये थियरी सही होगी, मगर शी इज़ पार्ट ऑफ द कास्ट, वो तो हमें पता है Let's कि शी इज़ see. पार्ट ऑफ द कास्ट, बट एज व्हाट? सो या एगनी ज्यादा हो जाए तो रिलीफ कब मिलेगी? आमना, केस नंबर 9 के बारे में आपका क्या कहना है? Case number 9. I feel these 2 episodes were all about Kiran and it raised some important questions. I'm really enjoying case number 9 for those questions. बार बार देखते हुए यही ख्याल आता है काश हमें ना पता होता कि किया कि नहीं किया, because that entire enactment of the scene, the playback that happens, I think that was such a fantastically directed scene. जब वो बात कर रहा होता है, बताता है मुझे बताओ क्या हुआ, तो बेल बजती है, असल में भी, and then he takes her back into कैसे आई सहर in a polka dot dress and how there's an entire seduction scene going on and she pours him a drink and then आहिस्ता आहिस्ता the to and fro of that scene I thought was very very brilliant. बहुत मज़ा आया उसको एक scene को देख के. But questions raise हुए कि A is okay, Kiran is she going to be that gullible कि वो gullible तो इतनी नहीं है, लेकिन अगर eventually मान लेगी तो फिर मतलब नहीं मानना चाहिए किरण को, बिकॉज नहीं वो जोई की कसम खाता. किरण की हालत है, कहती मेरी नहीं खाओ, जोई की खाओ. किरण तुम्हारी कसम मैं सच बोल रहा हूँ यार. नहीं, जोई की कसम खाओ. कहते तुम कैसी बातें कर रही हो जान, नहीं खाता वो कसम. मैंने कहा यही उसके लिए काफ़ी होना चाहिए था कि बेटी की कसम नहीं खा रहा, बहन तुम्हारी खा ली कसम, तुम बड़ी डिस्पेंसेबल हो, सुन लो कि वो नहीं झूठ, वो सच नहीं बोल रहा. सो विल ही वो बेबी पूछती है कि तुम उसके साथ लंच पे गए? तो हाँ लंच टाइम था. लंच टाइम था किरण. हाँ लंच टाइम था, चला गया, लंच कोलीग के साथ चला जाता है. सो विल शी एंड अप बिलीविंग कामरान? आई डोंट थिंक सो. दैट इज़ वन क्वेश्चन. विल रोहित एवर जस्ट मैन अप एंड से कि यार इनफ, तुमने किया है, आई एम गोइंग टू स्टैंड विद माय वाइफ, आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट. एंड ऑफ कोर्स जो अली भाई की एंट्री हुई है, इज हैज ही बीन प्लांटेड? बात ये है कि 2 एस्पेक्ट्स हैं मेरे केस नंबर 9 को देखने के एक्सपीरियंस के. हाँ, एक जो आपने डायरेक्शन की बात की, मैं आई हैव नो कंप्लेंट्स. मुझे लगता है सैयद वजाहत हुसैन ने बहुत खूबसूरती के साथ इस कहानी को डायरेक्ट किया, और जो एक नयापन है कहानी के अनफोल्ड होने का. आपने जिस सीक्वेंस की बात की कि बेल बजती है एंड सबा एक्चुअली एंटर्स इन दैट पोल्का डॉट ड्रेस एंड वो जिस तरह से लेके जाता है, दैट वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. आप देख रहे हैं कि एक बड़ी फ्रेश अप्रोच है टुवर्ड्स स्टोरी टेलिंग. वो सब बहुत अच्छा है. बट आई हैव टू से दैट आई वाज अ बिट बोर्ड. You were bored? I was bored because आपने जो बात यहाँ से शुरू की, अगर मुझे ना पता होता ना तो ये सब माइंड ब्लोइंग होता. माइंड ब्लोइंग. लेकिन क्योंकि मुझे पता है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या हुआ है, मैंने वो विटनेस किया पहली 2 एपिसोड्स में, तो मेरे लिए लाइक लास्ट वीक इट वाज लाइक यार ओके, I am appreciating the direction, I am appreciating the execution, I am appreciating the fact कि यार this is all done in a very Netflixy way and like जैसे thriller होता है और contemporary storytelling होती है जिसकी हम बहुत बात करते हैं, मैं उसको बहुत enjoy कर रहा हूँ. बट जो प्रेमिस है कहानी की, जो असल जो एक बीच में उसके जो होल्ड है, वो क्योंकि अब मुझे पता है तो मतलब लाइक. So I think that sorry, but मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, I think the script writing is weak, the screenplay is weak. You know what I mean? Okay. Yeah, I know what you mean. I would kind of, it's not leaving a mark or anything. It's not. Okay, no, but the thing is that I feel that the premise is not a whodunit or done it or not done it. The premise of case number 9, I would like to believe, and that only the ending will say, and I hope it doesn't disappoint, is that how to win a rape case if you have no evidence. Okay. But we keep going back to there's a lot. This was also a flashback, right? It was, but it was very interesting and engaging. I was not bored at all. In what way? What new information did you get? No new information. It's just the way human minds think and how people behave. All of that.
ऑल ऑफ दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर वो बहुत ज़्यादा रोना धोना करते तो फिर मुझे होता कि नहीं यार, लेट्स मूव ऑन. बट द एंटायर किरण सिनेरियो दैट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ठीक है, कि मैं that's आई fine. वाज नहीं, एक्चुअली that's आई वाज fine. बोर्ड. I mean, वो अब ये इस पे आ गए हैं कि अफेयर जो है, जिसमें माँ भी कहती है अफेयर है ना, तो जितना उसने गुनाह किया है उतनी सजा दो. रेप तो नहीं किया ना. तो एक माइंडसेट ये भी है कि अफेयर ही किया है ना, तो रेप तो नहीं किया. मेरे लिए बहुत बड़ी केस नंबर 9 में जो जिसमें हर बार जब कोर्ट सीन होता है, इस बार दोबारा वो उन्होंने बीप उनको करना पड़ गया, जो बात the two finger test, टेस्ट yeah. और वो सारी चीजें, वो इतनी पावरफुल चीजें हो रही हैं. एक विक्टिम है और विक्टिम की कहानी में इतनी ज्यादा उसमें एक स्ट्रेंथ है, इतना सब कुछ हो रहा है. जब यहाँ पे हम आए, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो घर के मुलाजिम है, वो कान लगा के सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अच्छा वो झूठ बोल रहे हैं, वो आई वाज लाइक यार, मतलब क्योंकि इतना एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे, इतना इम्पोर्टेंट मैटर है, उसके बरक्स में ये जो हर कहानी में पीछे चला जाता हूँ, 3 एपिसोड 4 एपिसोड पीछे जाके मुझे वो सारी रेपिटेशन मिलती है. वो हो गया ना, मुझे पता है वो झूठा अच्छा, सब मुलाजम वाला सीन बिल्कुल यूजलेस था. वो मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि उसकी जरूरत नहीं थी. वो इम्पोर्टेंट सीन था जब किरण उनको आके क्रॉस क्वेश्चन करती है. दैट आई थॉट वाज लॉजिकल एंड आल्सो इंटरेस्टिंग, आई फेल्ट. बट बाद में जो वो खुद कर रहे होते हैं, वो ऑल्सो किरण इज शोन टू बी अ स्मार्ट वुमन, Yeah. राइट? और कितने हिंट्स चाहिए किरण को? नहीं यार, वो ये एवेल्युएट कर रही है कि अफेयर है कि रेप है. वो ये कर रही है एवेल्युएट. और उसका क्वेश्चन आके यहीं रुकता है कि अगर ये अफेयर है तो मुनीशा तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रही. उस पे आके गिरता है ना सारा. और मतलब है कि जो लिखा हुआ है वो तो यही है कि मुलाजिम घर में थे, लेकिन मुलाजिम नहीं थे तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी. सो तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि जितनी इंफॉर्मेशन किरण को पहुंच चुकी है ऑलरेडी, उसमें अब क्या एम्बिग्विटी अच्छा रहेगी? नहीं, मुझे on the contrary, I really enjoyed these 2 episodes. I did wish that there was more of the court scene, because अब ये मेरा ख्याल था कि अब तक ये full blown legal drama शुरू हो गया होगा. वो नहीं हुआ. और they're still going back with it, with every character's suspicions and thoughts and everything. Which would have been fantastic अगर हमें पता ना होता. मगर फिर आपकी जितनी आपको ये इंडिकेशंस मिल रही हैं कि ऐसा टेस्ट या प्रोसिक्यूशन ऐसी होगी वैसी होगी, फिर वो आप कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट इवन नो वेदर ही इज डन इट और नॉट. नाउ वी नो. सो दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स आई थिंक आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द इंटेंशन ऑफ मेकिंग केस. तो मैं यही कह रहा हूँ ना, या वैसे कर लेते तो वैसे किया हुआ है, तो या ऐसे कर लेते. नहीं ऐसे ही किया हुआ है कैसे किया हुआ है? कि इट इज नॉट अ मिस्ट्री. तो दैट्स फाइन. मैं ये नहीं कह रहा कि मिस्ट्री होता ही होता. मैं ये कह रहा हूँ कि अब जबकि ये मिस्ट्री नहीं है तो बार बार वापस जाने का क्या, आगे बढ़े ना. दूसरी चीज़ है, बार बार जो ये कह रहे हैं, एंड इट्स इम्पोर्टेंट दैट मिस्टर बुखारी बार बार ये कह रहे हैं कि रेप क्या कुछ हुआ ही नहीं. ओके, एंड आई लाइक मिस्टर बुखारी, दिस कुड एक्चुअली बी अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन हियर, बिकॉज जो आपका कामरान है वो ये कह रहा है कि वी वर हैविंग एन अफेयर. नाउ उसके जो 6 दिन बाद टेस्ट हुए हैं और जो उसकी बॉडी पे निशान थे, उससे ये शायद साबित ना हो दैट शी वाज असॉल्टेड और रेप्ड, लेकिन ये साबित हो सकता है दैट बिकॉज दैट शी वाज देयर अ सेक्सुअल एक्ट हैपेंड, because even though she has been sexual active she's not a virgin, but she has been divorced for x number of months as well. तो वो बुखारी साहब कहते हैं आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री और उन्होंने उसके कहा आप सेक्सुअली एक्टिव रह चुकी हैं तो 2 फिंगर टेस्ट तो अप्लाई नहीं होता. हाँ, नहीं होता, लेकिन ये तो पता चलेगा ना कि कोई इन वेरी एडल्ट टर्म्स इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ. सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. और अगर वो ये दिखा रहे हैं और इस और हम लेकिन उस तरफ जा नहीं रहे, हम उधर ही जाएंगे. नहीं जाएंगे, जा रहे हैं ऐसा ऐसा. हम पीछे चले जाते हैं, हम हर थोड़ी देर बाद पीछे चले जाते हैं. आपकी और मेरे जितनी लिटरेट ऑडियंस के लिए तो नहीं ना, सबके लिए तो वो उतना दे रहे हैं हर एपिसोड में जितना लोग हजम कर सकें. मैं वही कह रहा हूँ कि हर एपिसोड पे लेकिन पीछे चले जाते हैं ना, हम पहले दिन पे चले जाते हैं. ठीक है, लेकिन यार हर एपिसोड में हर बार हम पीछे जाए. जैसे अब अली का कैरेक्टर है, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैं ना क्रेडिट्स एपिसोड देखते देखते मैंने कहा मैं क्रेडिट्स एक्टर्स के नाम और वो मैं देख रहा था, किसी का नाम देख रहा था तो लिखा है अली रहमान खान. मैंने कहा अली तो है ही ड्रामे में, अली कहाँ से है ड्रामे में? आ गया अली. तो इट वाज सो वियर्ड कि मैं कह रहा हूँ अली को तो मैंने, और बेल बजी और अली सामने आ गया. मैं कहा यार दैट वाज रियली वियर्ड. मैंने अभी तक 8-9 किस्तों में क्रेडिट्स जाके क्या लगा अली क्यों वापस आया है? एक्स हस्बैंड वापस क्यों आया है? मुझे लगा शायद आउट ऑफ जेन्युइन कंसर्न आया. आपको लगता है प्लांट किया? आपको नहीं लगा प्लांट किया हुआ है? मुझे लगा, मुझे अली की परफॉर्मेंस से नहीं लगा कि प्लांट किया गया है, मुझे लगा जेन्युइन कंसर्न है.
मुझे कहीं से वो नहीं फील हुआ कि यार ये बंदा, प्लस वो टोपी या मिस्टर बुखारी कोर्ट में कहें कि आप तो अभी भी अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलती हैं, आप नहीं, तो, उसने वो बड़ा अपोलोजेटिक था, अपेरेंटली उसने भी चीट किया इसके हाँ, ऊपर, तो वो जी। माफी मांग रहा था कि हाँ। यार मेरे से गलती हो गई एंड हाँ, और तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैंने माफिया भी मांगी मगर फिर भी तुमने मुझे सजा दी। और वो कह रहा था कि मैं तो वैसे ही तुम्हें स्टॉक वैसे ही करता रहता हूँ ऑफिस में भी, और फिर वो फैमिली को भी कहता है कि आपको तो मैंने अपना वो समझा, और फैमिली ने का रिएक्शन भी ऐसा नहीं था कि अली आया तो इसको निकालो। बिकॉज ये तो हमें एस्टैब्लिश हो गया ना कि मर्द का अफेयर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, गुनाह है, दे दिए ना, डिवोर्स दे दी, छोड़ दिया, बस मूव ऑन नाउ। उसकी माँ भी कहती है अफेयर किया ना, रेप तो नहीं किया ना, तो जो उतनी सजा दो, तो मूव ऑन नाउ। फिर के अफेयर के बारे में तो बेटा उसे सजा भी उतनी ही दो जो गलती उसने की है। तो ये प्रॉब्लमेटिक एक साइकी है सोसाइटी की, जो कि बड़ी रेयर है, इसमें भी कोई ऐसी फारफेच नहीं है बात। नहीं, अब आपको लगता है कि अली किसने प्लांट किया? हाँ, मिस्टर बुखारी ने। फायदा क्या है? यही दिखाएं कि ये प्रोमिस्कुअस औरत है, ये अपने पुराने एक्स के साथ भी मिल रही है, इसके साथ भी अफेयर चल रहा है, इसके साथ भी चल रहा है, तो ये तो मर्दों को मिलती है, उस किस्म की चीज़ है। आई डोंट नो, आई मीन आई वुड लुक एट एवरीबडी विद स्लाइट सस्पिशन राइट नाउ, लेट्स सी। but I love the aesthetics of case number 9. Yes. I love the suits that Kamran and Rohit are wearing. Yeah, Faisal Qureshi was wearing a great that orange tie and pockets. I thought that was There's a black jacket and that was quite bad. I thought it was interesting. I thought the other one in that scene, Rohit was wearing a fantastic light Rohit blue was with also- a Junaid was looking contra great. blue suit. बहुत अच्छा था, and Junaid, I have to say, has done an excellent job as well. Junaid done a fantastic job. फैंटास्टिक जॉब सो वही बात है ना, हर कैरेक्टर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एस्थेटिक्स बहुत खूबसूरत है हर चीज़ के, द पोल्का डॉट ड्रेस, द हाई हील, द वे शी वॉक्स इन। वो नवीन और जुनैद के बीच में भी अच्छा सीन था जब वो घर आता कहता है, मुझे पता है तुम इतनी लाइट में नहीं सोती, तुम जाग रही हो, तुम इस लाइट में नहीं सोती। झूठ बोल रही है ना, एंड पीछे टीवी पे टाइम चल रहा होता है, आपको पता है क्या टाइम चल रहा है, उसी वक्त पे आप दिखाते हैं साइमल्टेनियसली कामरान और किरण की कॉन्वर्सेशन चल रही है वहाँ पे। हाँ, फिर आप जब मुलाजमों की तरफ आ रहे हैं तो रात को 10:30 बजे कौन सा मुलाजिम बाहर शीशों में ग्लिंट करेगा? काश हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे होते जितने डिलीजेंटली। वो तो बात सुनने के लिए कर रही थी, बात नहीं तो बाहर थे ना, वो अंदर तो उसने कहा ना कि फिर बाहर अंदर तो कान लगा के सुना उन्होंने, तो नहीं, अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, एंजॉयड। ठीक है, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि केस नंबर 9, नो डिनाइंग द फैक्ट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉच, बहुत ज़रूरी ड्रामा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे लर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक कहानी बताई जा रही है। तो द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिसके बारे में मैं और आमना हमेशा बात करते हैं, आपको उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कि कहानी जिस तरह से अनफोल्ड हो रही है, जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा है? आपको लगता है कि कहानी की जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है वो बेहतर हो सकती थी? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फाइनली आमना जी, मैं मंटो तो नहीं, क्या कहना चाहेंगी? जो तुम मुझे समझे। मैं तो अब उससे देखती हूँ नियत से मंटो को कि अब कौन सी कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको कहाँ एक्सप्लोर मज़ीद किया जाएगा, और वो किया गया। और बॉटम लाइन यही निकली कि अच्छी औरत वही होती है जो सैक्रिफाइस देती है, और बेसिकली बहुत अच्छी औरत है। तूने बता दिया बेटी कि ऐसी होती है औरत, सिराज साहब कहते हैं। मैंने पिछले हफ्ते बहुत शोर मचाया। आपने मचाया कि अगर सिराज अमृतसरी ने माना उन्होंने कि शादी होगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्या करेंगे अब आप? कुछ नहीं कर सकता। आप बेसिकली आप भी एक छोटे से अपने मुंह पे चपेड़ मार सकते। नहीं, आप सिराज अमृतसरी हैं, आप भी ज़माने की उसमें बोझ में आप कुछ ना कर पाए। मैंने आपको पिछली बार आमना एक मिसाल दी थी। मैंने कहा था कि अगर महमल ये कहती है कि बाबा सिराज मैं छलांग लगाने लगी हूँ छत से, या महमल ये कहती कि मैं कुएं में छलांग लगाने लगी हूँ, तो बाबा सिराज क्या करते? लगाने देते महमल को? नहीं। तो अब क्यों माने हैं बाबा सिराज? क्योंकि अभी कंपैरिजन आ गया ना, कुएं में छलांग मारने से अगर किसी की जिंदगी बच रही होगी तो बाबा तो मारने देते। हाँ, बेटी को वो वक्फ कर देते। ये सवाल है
कि एट द एंड ऑफ द डे माँ भी जो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई ऐसा ही है, है। बाप ने भी वो किया ऐसा ही है। कि बेटी डिस्पेंसिबल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये मैं मैसेज रिस्पॉन्सिबल है, नहीं उसके नहीं, क्योंकि मैं देखें टेक्निकल सवाल है, आप समझें इसको, क्योंकि स्क्रिप्ट में राइटिंग के थ्रू, इन कैरेक्टर्स के एक्शंस के थ्रू बार बार आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि यार देखा ये कितना फेमिनिस्ट ड्रामा है कि यहाँ पे एक लड़की ने इतना बड़ा स्टैंड ले दिया और इन सब जो मर्द हैं, कहानी में ये बताया कि बात वो शमरेज आके कहता है कि मुझे शर्म आ रही है, बाप क्योंकि आप शर्म के मारे कोई रोए ना। शर्म किस बात की? भी कहता है मुझे शर्म आ रही है, कि बेगैरत मर्द है बेसिकली, और एक लड़की जो है उसने आके ये सबको आईना भी दिखा दिया और जंग जो है खत्म कर दी। तो इट्स अ बेसिकली अ वेरी फेमिनिस्ट एक्चुअली स्क्रिप्ट। ड्रामा चली औरतों की वजह से रहा है। मैं कैन आई टेक अ मिनट हियर टू से, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे आमद हो रही है। जी। ये ड्रामा चली फेमिनिस्ट और औरतों की वजह से रहा है। आप देखें, मंटो ना होता अगर मिस मारिया ना होती। मिस मारिया ने उनको बताया, पाला पोसा बड़ा किया, बताया कि आपकी जो है मोहब्बत है, आपको उनको समझ आई। अभी भी बोला कि जाओ भाई धरना मारो, बैठो जाके, वो गए। फिर खुद ही लेके भी चली। हाँ, तो ये मिस मारिया इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मंटो। इनकी जो 70 साल की दुश्मनी है उसकी ड्राइविंग फोर्स थी सुरैया बाजी। सुरैया बाजी की वजह से उन्होंने कहा मेरे बेटों का तो होगा, दुश्मनी चलती गई। दुश्मनी ख़त्म क्यों हुई? ड्राइविंग फोर्स बन गई महमल। तो जी महमल अगेन अ वुमन। वहाँ पे जो अल्टीमेटम्स हुए और सारे ड्राइविंग फोर्स कौन निकला? खदीजा, मेडूसा खदीजा। अगर मेडूसा खदीजा ना कहती कि उसको अगवा करो, उसको शादी करे, मैं वरना यही वो कर दूंगी, तो शायद बिन्यामीन भी बैठे रहते, कहते कि नहीं यार ख़त्म कर दो। तो इस ड्रामे की तो ड्राइविंग फोर्स ही औरतें हैं। फेमिनिस्ट ड्रामा भाई फेमिनिस्ट ड्रामा है, नहीं है एब्सोल्युटली है। कि आपने ये दिखाया कि यार ये जो लड़की है, तो मैं जो कह रहा था आयरनी है जो यहाँ पे, कि आपने ये दिखाया कि यार एक लड़की है, फेमिनिज्म की वजह से, एक लड़की की वजह से ये सब बेगैरत जो मर्द थे उनको शर्म आई और ये दुश्मनी खत्म हो गई। येट कुर्बानी वो लड़की नहीं दी, आपने ये दिखाया। यार ये तो उसका एज अ वुमन ये फ़र्ज़ है ना उसका। सराज साहब कहते हैं ना टू एंड टू कोर्ट, तूने बता दिया बेटी, ऐसी होती औरत, ऐसी होती औरत। ये क्या यार, क्योंकि जहन के अंदर जो औरत का एक नक्शा है वो हर कहानी में उसको बयान करते हैं। ये आप समझें इस बात को। अच्छा, और बेटी को ये रुतबा देने की खातिर सारे कैरेक्टर्स का बेड़गरक कर दिया। सैक्रिफाइस करने वाली, निभाने वाली वो औरत होती है जो निभाती है। ये उसको किसको कहा? बहू को। तूने निभा दिया, बता दिया कि ऐसी होती है औरत। बेटी सैक्रिफाइस कर रही है, बहू निभा रही है खामोशी से, ऐसी औरत होती है। जो मेडूसा खतीजा है ना, वो औरत नहीं है। ये बात है। सॉरी, आपने क्या कहा? क्या मैं कहूँ, मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ ये दो किस्तें देख के। आप हमें फिर ना देखें, बात ये आमना कि हमें आप ऐसे किरदार दिया मत कीजिए। आपने हमें सिराज अमृतसरी का किरदार क्यों दिया डॉन बना के? ताकि आप एक्साइट होते हैं। नहीं तो फिर हम बेवकूफ हैं, फिर हम एक्साइट हो गए छोटी छोटी बातों में। आपने हमें एक ऐसा किरदार दिया, हमें लगा यार बड़ा डॉन है, बड़ा जबरदस्त किरदार है, बड़ा टैके वाला है, बड़ा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिराज अमृतसरी वुड एक्चुअली बी अ डिफीटिस्ट? नो, नो। वो बंदा है जिसने पिछली बार बोला था मैं गर्दन कटवा दूंगा, मैं काट दूंगा, मैं महमल नहीं दूंगा। और अभी भी महमल जब आई है तो उसने बोला नामुमकिन। नहीं, देखिए महमल ने कहा है कि या तो हवेली मेरे खून से रंगी जाएगी या आप खून मेरी शादी करके। बोलता ठीक है, क्या कर लो जो करना है, मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी। इस वक्त तो सिराज अमृतसरी ने क्या किया, अगर लिटरल सेंस में आपने अपनी पगड़ी उतारी है, बिन्यामीन के पैरों में रख दी है। ऐसे नहीं किया? नहीं, गलत कह रहे हैं आप। खतीजा के पैरों में रखी है। खतीजा के पैरों में जी, चलो। मेडूसा के पैरों में रखी है, बिन्यामीन के पैरों में नहीं रखी। लेकिन यार लॉजिक पे खेलते हैं ये लोग, ऐसे ना कहें आप, लॉजिक पे खेलते हैं। यहाँ पे भी उसने कहा वो थोड़ी माफ़ कर सकता है, वो तो हजरत करेगा माफ़। फिर वो हजरत के पास जाती है महमल। देखिए जो हकीकत सच बात जो है, ऐसे ना आप कहें, लॉजिक पे ड्रामा चलता है। कहा उसने खतीजा ने कि सिराज कौन होता है माफ़ करने वाला या फिर हाथ को जेल से निकालने वाला? उसको माफ़ करेगा हजरत मिकाइल। पर हाथ की रिहाई सिराज के हाथ में नहीं है, निकाल हजरत के इख्तियार में है। वो माफ़ करेगा तो जेल से निकलेगा ना। कहता है वो माफ़ नहीं करेगा। कहता करेगा वो माफ़, उसको मोहब्बत है। जिस मर्द को मोहब्बत हो जाए, वो मर्द कुछ भी कर सकता है। एक्चुअली सिराज साहब को मोहब्बत नहीं हुई,
अपनी औलाद से भी मोहब्बत नहीं हुई, सिराज साहब को मोहब्बत नहीं हुई, वो ब्रायन स्टार्क के पास भी गया वापस। वो ब्रायन स्टार्क के पास भी गए वापस। ब्रायन स्टार्क ने बोला क्या नहीं। ही मकसद था इस किरदार का? ब्रायन स्टार्क- बेचारे मुसद्दिक को क्यों बिठाया व्हीलचेयर में? क्यों, क्या मकसद था इस किरदार का? एंड में गेम ऑफ थ्रोन्स जिन्होंने उठेंगे वो। स्पॉइलर अलर्ट जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, एंड में थ्रोन पे कौन बैठता है? ठीक है, तो सब ये मर जाएंगे फिर तो सही है, मैं कहती हूँ। हाँ। तो ये छोटी सी गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। ब्रैंडन जो है ये बैठेगा। हाँ, या लाहौर की मोहल्लों की गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। बहुत गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। देखिए, मैं दोबारा इसी बात पे जाऊंगा, जब एक कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता है, व्यूवर के दिमाग में एक खाका खींच दिया जाता है। वो खाका मैंने तो नहीं खींचा ना, वो मंटो की टीम ने ही खींचा कि यार ये यूं किस्म का किरदार है। अब जब वो किरदार अपने आर्क से इतना फार अवे जाके दिखाया जाता है, तो फिर ऑडियंस डिसअपॉइंट होगी ना, खुश तो नहीं होगी। मतलब है कि मैं कैसे लॉजिकली इस बात को समझूं कि सिराज अमृतसरी जैसा शख्स एक बार अपनी बेटी के कहने के ऊपर अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत, सब कुछ अपनी नीलाम करके बैठ गए। शमरेज यार, वो अच्छा खासा कैरेक्टर दिखाया था, वो अपनी बहन को आगे कह रहा है मैं शर्मिंदा हूं, मैं हार गया तुम्हारी ख्वाहिश के आगे। व्हाट डू आई मेक ऑफ इट? इसका इतना ये बड़ा था, शमरेज डॉन मेरा होता दिल जाके चाह- मार देता फरहाद मेरा को। आप दिल गोली कहता है मैंने तुम्हें कभी चूड़ी परांदा नहीं दी, कहती है दिया था बचपन में, पूरा नहीं आता। मेरा दिल था यहाँ पे मेमल कहती दिए थे, लेकिन भाई मैं आपको दे दूं, आप पहन लो वही चूड़ियां ना, आप पहन लो। नहीं, शमरेज इतना बड़ा अगर वो है, निकलता है तो दो तो लोग हैं उधर, फरहाद और बिन्यामीन, मार दे उनको, खत्म हो जाती दुश्मनी। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम थाने नहीं जाते, थाना हमारे पास आता है करने के लिए। फरहाद को जेल में मरवाना कौन सा मुश्किल था? फरहाद को जेल में मारा, बिन्यामीन को मार देते, खत्म नहीं हो जाती दुश्मनी, बेनियामीन को भड़काते काउंट हैं। भी पूरी हो जाती। दो फरहाद और बेनियामीन को मार देते, दुश्मनी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता। काउंट खत्म हो जाता। तो मतलब मुझे लॉजिकली कन्विंस करे ना कि ये मैं क्यों करूं, मैंने थोड़ी लिखा है। हाउ वाज दिस द बेस्ट ऑप्शन कि यार के मैमल को ब्याह दो। नहीं, थिएट्रिक्स भी तो देने हैं ना, औरत को सैक्रिफिशियल काउ भी तो बनाना है ना। बेसिकली फेमिनिज्म भी तो दिखाना है। फेमिनिज्म दिखानी है ना, औरत सैक्रिफाइस करे, निभाने वाली औरत। अच्छा, दिस इज अ केस ऑफ मिसप्लेस्ड फेमिनिज्म। एक मिस मारिया एक फेमिनिस्ट है जो कि कह No, no, रही this है is- कि जो मैं कुछ भी हो जाए, मुझसे ना भी मंटो शादी करे, बट आई लव दिस गाय। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी अटेंशन फोकस करना चाहूंगा इस क्लास की तरफ। ये जो क्लासरूम है, एक दिन सर नहीं पढ़ाते, एक दिन क्लास कहती हमने नहीं पढ़ना। हम हैं लेकिन हाजिर नहीं है। हम सब हैं सर, लेकिन हम हाजिर नहीं हैं। ये मुझे लगता है उन्होंने अपने तरीके से कोई बड़ा कॉमिक एलिमेंट डालने की कोशिश की है। मुझे नहीं समझ आ रही, इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल, व्हाटएवर द एलिमेंट इज। अब वो जो मंटो सर गए हैं गोली लेके फरहाद की गाड़ी में, वो इफ्रा के अब्बा जी पे की शर्मिंदा होने पे गए हैं या वो अपने मोहब्बत के पीछे गए हैं? अगर आमना मुझे ये बात समझ में आ जाती तो मैं इतना बेवकूफ थोड़ी होता। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछने लगा था, मेरे जहन से निकल गया। नहीं, हाँ, याद आ गया। मंटो साहब का बिहेवियर इन 2 एपिसोड्स में जी। पहले मंटो साहब ढीले पड़ जाते हैं कि यार उसने कह दिया आखिरी मुलाकात है तो आखिरी मुलाकात है। फिर हजरत जाता है, वो जगाता है, कहता है मंटो साहब क्या कर रहे हैं? जागो यार, एग्जैक्टली। क्या कह रहे हो? व्हाट डू यू डूड, कम ऑन यार। बिकॉज़ कौन है हजरत एक्चुअली? एगनी आंट। वो जाके कहता है कि यार डूड व्हाट आर यू डूइंग यार, सोचो तो सही उसने क्या। जागो यार, जागो। कहता हाँ ये तो बात सच है। मंटो साहब को फिर मिस मारिया कहती हैं जाएं जी आप धरना दें और आप वो करें। मंटो साहब जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं। मिस मारिया आती है, कहती हैं चलो बस, अब चलो बस, बहुत हो गया, इसमें बेइज्जती हो। उसको लेके चले। मंटो साहब कहते हैं मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये लड़ाई छोड़ूंगा नहीं। मैं जा रहा हूं, फिर मैं पसपा नहीं हुआ। दिल दिमाग से निकलेगी नहीं। महमल को नहीं मजा नहीं। चले जाते हैं, कट टू रिलैक्स हो जाते हैं फिर से जाके। वो डिस्कस कर रही है कि आप क्या पहनेंगे, वो मैं ये शॉपिंग कर रहा हूँ। फिर एंड में एकदम वो उनको पता नहीं क्या हुआ, अब उन्होंने फरहाद को वो कर लिया। बीच में अंकल से भी मुलाकात हुई उनकी, इफ्रा के अब्बा से, कि मैं बिरयानी के पैसे दूं। उन्होंने कहा नहीं, 450 रुपये। गैरत ही नहीं है तुम में, जिस इंसान में गैरत ना हो वो मैं के लिए लड़ ना सके, उसके पैसों का तो पानी भी नहीं पीना चाहते। जितना 480। सो देखें, चाय थी यार, बिरयानी नहीं थी। बिरयानी खा रहे थे, प्लेट बड़ी। जितने मेल कैरेक्टर्स हैं, अब मैं तो नहीं कह रहा ना, स्क्रिप्ट में ये बात है कि इनमें किसी में गैरत नहीं है ना यार। किस में? फरहाद में, जो जेल चला गया है। सो जो एक बंदे में गैरत है वो विलन है। हाँ, बाकी जो आपने हमें किरदार दिए हैं,
हजरत जो है ना उसको अपने बाप के मरने का कोई अफसोस है, ना वो चाहता है कि मेरे बाप का जो कातिल है वो सूली पे चढ़े, वो उसको मोहब्बत के पीछे वो पड़ गए। ऐसे कैरेक्टर, यार ये मोहब्बत करने वाले कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर्स इम्प्रेस नहीं करते। नहीं, ऐसे कैरेक्टर्स को देख के ऑडियंस को मैं आई एम श्योर आई एम नॉट दी ओनली। आपको इनमें से कोई मेल कैरेक्टर पसंद आ रहा है? सोचने दें। अब पहले मुझे बेचारा हजरत आ रहा था, अब वो भी नहीं आ रहा। फरहाद ही मुझे तो सही लग रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूंगा कमेंट सेक्शन और में। सबसे कमजोर बेचारा मंटो खुद है, और पता नहीं क्यों सादत हसन मंटो के नाम को क्यों उन्होंने तबाह किया इस ड्रामे में। कुछ भी और रख लेते। मैं मंटो नहीं हूँ ना, संटो रख देते। मैं मर्द नहीं हूँ, ये होना चाहिए था नाम इसका। मैं बाप नहीं हूँ, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं मर्द नहीं हूँ। मंटो बेचारे को क्यों रख रहा है बीच में? आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। जितने मर्द हम देख रहे हैं, सिराज अमृतसरी, शमरेज, मंटो साहब, बिनियामीन, क्या नाम है उसका, हजरत, फरहाद के अब्बा फरहाद, इन सब मेल कैरेक्टर्स में से आपका फेवरेट मेल कैरेक्टर कौन है और क्यों? मियाँ जी। इन सब में से आपका, मियाँ जी ने बोला हाँ। बेटी ना दो, मर जाओ, बेशक सब मर जाओ, बेटी ना दो। अपनी जान दो सिराज, बिन्यामीन को बेटी ना दो। उन्होंने कहा मर जाओ तुम, बेटी ना दो। मियाँ जी आपकी बात तो मुझे बताएं कि सिराज को इस लाइट में दिखाने का क्या पॉइंट था, क्या अचीव हुआ है? और फिर जो मम्मी आई उन्होंने हाथ जोड़ के, मेरा दिल तो कुछ और किया। जो आपने अभी बात की कि माँ को हाथ जोड़ के, तो माँ को हाथ जोड़ के खड़ा करके दिखा दो कि मैं, बेटी तुमने कुर्बानी दे दी, मेरे बेटों को बचा लिया। 2025 में भी हम इसी उसमें रह रहे हैं कि यार बेटी ने कुर्बानी दे दी और बेटों को बचा लिया। अजीम औरत तेरी जान निसार, हम क्या कहते हैं, तेरी अजमत पे। बीच में सीन दिखाया था पुलिस वाले को, उसका मकसद था उस सीन का? नहीं, हसन अहमद बैठे हुए थे बस। बैठे हुए अच्छे लग रहे थे, लेकिन बैठे हसन अहमद तो अच्छे लग रहे थे। जो अब्बा जी थे मंटो साहब के, डैडी मंटो, हाँ वो तो मर गए, अब देगा मर तो गए, लेकिन कुछ उनका मकसद था उनकी जिंदगी का ड्रामे के उसमें? नथिंग। What a absolutely terrible drama. Really. Waste of resources. What a waste of resources. I mean, really, what a waste of great direction. आपने एंड एपिसोड नंबर, सॉरी अब डायरेक्शन तो मैं 28 एपिसोड ऐसे आपने उस पे की, क्लिफ हैंगर पे एंड की कि ओ पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसे सस्पेंस वाली म्यूजिक चलती है। इंटरेस्ट ही नहीं है। अब जब आपने उस दिन सही कहा, जब हम प्यारे अफजल की बात करते हैं, आपने कहा अब रेडार पे आता ही नहीं है मंटो, विच इज अनफॉर्चुनेट यार। एक टाइम पे हमने बड़ा, हम खुश हुए, हमने कितनी तारीफें की, हमने कहा वाह यार क्या डायलॉग बाजी है, बिन्यामीन, सिराज अमृतसरी, वाह क्या हमें 2 किरदार दिए, कितना मजा आता है उनको देख के, फरहाद वाह, दुराब की एक्टिंग हमने इतना अप्रिशिएट किया। मनु मेरे घर आएगी महमल, मैं उसे कहूँगी महमल जा मेरे लिए चाय बना। नहीं चाय नहीं, कॉफ़ी मांगूंगी, कॉफ़ी अच्छी बनाती है ना, कॉफ़ी पिलाएगी। फिर जब उसका मियाँ आएगा तो वो कहेगी फरहाद कहाँ गए आप, देर कर दिया आपने, तो फिर मुझे खुशी होगी। और मकसद क्या है उसका? टू गेट बैक एट सुरैया। Very, very disappointing. After writing 3 really weak dramas, Gentleman, सुन मेरे दिल, and now मैं मंटो नहीं हूँ. After writing 3 back-to-back really weak dramas, I think Khalil Rahman Qamar Saab, who has written good dramas, needs to step back a bit and rethink where his line of action and his writing skills are being applied, because they're not being applied to the drama writing at all. This is not good. This is not a good story. It's not a good writing. हाँ बीच में कई आपको जो कहते हैं ना बैतबाजी या जो अल्फाज हैं उनका चुनाव या डायलॉग्स अच्छे लग जाते हैं. Obviously he's got a great pool of words, but the thought process is just not. pool of words से एक सवाल याद आया. हाँ बताएं. आपको शुरू की एपिसोड याद है? शायद नहीं. मिस मारिया ने बोला घटाघट, तो मिस मंटो साहब ने कहा घटाघट क्या होता है. तो इस वाले एपिसोड में एक जगह उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया मसलहत, फिर उन्होंने कहा मैं पसपा नहीं हुआ अभी. तो ये मंटो साहब को ये उर्दू के लफ्ज, ये आप फिर आप भी मासूम ही है ना आखिर. मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो मासूम नहीं हूँ. मैं बेवकूफ. जिस सिराज साहब मासूम है, आप भी मासूम है. आखिर आपको ये बड़ा वाज़े तौर पे बताया गया है ड्रामा में कि उन्होंने मंटो को पढ़ना शुरू किया. अच्छा. तो वो सीख गए उर्दू. गुड.
गुड आमना, गुड गुड देखिए हमने बड़े गौर से ड्रामा देखे है, हमने सुपरफिशियली नहीं देखा गुड ड्रामा, गुड गुड हमने सुपरफिशियली नहीं देखा और हाँ दैट मेक्स सेंस और यार. बड़ी कोशिश की है कि हम सुन मेरे दिल की तरह रोस्ट ना करें और हमने नहीं किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि असल रीजन यही होगा कि उन्होंने मंटो को पढ़ लिया इसलिए उनको उर्दू के ये अल्फाज आ गए? हाँ यही होगा, वो इतना पढ़ रहे हैं कि उनको अल्फाज आ गए। इफ्रा के अब्बू ने बैठ के थियरी, न्यूटन की थियरी बता दी, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आर्क है यार कि ये भी कहानी में डाला हुआ उन्होंने कि पहले उसको गटागट का नहीं पता था और इस तरह के और अल्फाज का नहीं पता, फड्डे का नहीं पता था। हाँ अब उनको पता चल गया है कि यार वो पढ़ रहे हैं पसपाई क्या होती है और मसलियत क्या। He's been reading Manto. होगा क्या? आप फरहाद को टीजर में दिखाया उन्होंने, गोली मार देता। फरहाद को गोली मार के वो मर जाएगा और हाँ ना होगा क्या? फिर मैंने सोचा टीजर देख के कि क्या होगा, फिर मैं बोली ना आमना रुक जा, तू जो सोचती है ना वो नहीं होगा, जो नहीं सोचती वो भी नहीं होगा। जो चौथे मोहल्ले में 7 वालों का लड़का रात को, चांदनी रात को छत पे जाके चांद की तरफ देख के सोचता है और अगले दिन जब सो के उठता है फिर उसको जो आमद होती है वो होगा। तू ना पहुंच पाएगी वहां तक, तू ना पहुंच पाएगी, अपने दिमाग को खराब ना कर, गो विद द फ्लो, Go with the flow. फ्लो विद द गो। हाँ यही होगा। मंटो मरेगा या बच जाएगा? मंटो बच जाएगा। टॉप टाइटल में देना चाहे तो विल Who all will die? विल मंटो साहब, विल सर मंटो डाई इन मैं मंटो नहीं। आपने जो फोर शेडोइंग की है अबाउट ब्रान स्टार्क, मुझे तो लगता है यही होगा कि ब्रान स्टार्क गद्दी पे बैठा होगा। He'll be the only one left. तो सो एवरीबॉडी विल डाई। Everybody will die. या ये पूछे हाउ विल मैं मंटो नहीं हूं एंड? हाउ विल मैं? इट्स अ $1 million क्वेश्चन। Is मैं मंटो नहीं है happy ending? Do we care? Will Sir Manto have a happy ending? Will Sir Manto has a happy ending is a completely different connotation. Sir Manto have a happy ending? Will he मतलब survive? Will he marry? Will he be able to marry Memel? Badly written characters, yeah. From Manto to Suraj, the only person Binyamin is a well written character, but it's inconsequential. अब जाके what to do आहो। ठीक है ख्वातीनो हज़रात, आप बताएं कि आपको क्या लगता है मैं मंटो नहीं हूँ कैसे ख़त्म होगा? मुझे और आमना को फ़िलहाल आप इजाज़त दीजिए क्योंकि हमने अब एक रिकॉर्ड करनी है आपके लिए। हॉट बाइट्स जो आप कल देख चुके हैं। हॉट बाइट्स नहीं, कल कैसे देख चुके हैं? हॉट बाइट्स कल देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।